हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे फील्ड एक्सटेंशन का। इसमें एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम ये है कि सपोज कर लिया कि कैपिटल के कोई फील्ड एक्सटेंशन है। ध्यान दीजिएगा, बस कैपिटल के क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है। किसका? कैपिटल एफ का। तो कह रहा है कि कैपिटल के उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन, द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल के विच आर अलजेब्राइक ओवर एफ फॉर्म्स अ सबफील्ड ऑफ के। वो के का एक सबफील्ड बनाता है। आप जानते हैं कि जब कैपिटल के कैपिटल एफ का एक्सटेंशन होता है तो ये जरूरी नहीं होता है कि कैपिटल के का प्रत्येक एलिमेंट अलजेब्राइक हो जाए एफ के ऊपर। और कब कहा जाएगा कि कैपिटल के का प्रत्येक एलिमेंट अलजेब्राइक हो जाए एफ के ऊपर? जब कैपिटल के में रहने वाले प्रत्येक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एक पॉलिनॉमियल एफ एक्स में मिले जिसका रूट वो एलिमेंट हो। मतलब जब कैपिटल के का हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग आपको एक पॉलिनॉमियल एफ एक्स में मिलता है, तब हम कहते हैं कि यही जो एक्सटेंशन है कैपिटल के, वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात अलजेब्राइक एक्सटेंशन की नहीं कर रहा है, यहाँ नॉर्मल एक्सटेंशन है। बस केवल कह रहा है कि कैपिटल के जो है एक्सटेंशन है फील्ड एफ का। फिर कह रहा है कि कैपिटल के पता नहीं सारे एलिमेंट अलजेब्राइक होंगे कि नहीं होंगे एफ के ऊपर, है ना। ये कैपिटल के पता नहीं अलजेब्राइक एक्सटेंशन है कि नहीं है। लेकिन कैपिटल के उन सारे एलिमेंट को आप इकट्ठा कर लीजिए जो जो अलजेब्राइक है एफ के ऊपर। अर्थात कैपिटल के उन सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर लीजिए जिसके करेस्पॉन्डिंग आपको एक पॉलिनॉमियल कैपिटल एफ एक्स में मिलता है जिसका रूट ये एलिमेंट रहता है। मतलब कैपिटल के उन एलिमेंट को इकट्ठा करिए जो जो रूट बन पाते हैं एफ एक्स के ऊपर एक पॉलिनॉमियल के। तो कह रहा है कि कैपिटल के वो सारे एलिमेंट जो एफ के ऊपर अलजेब्राइक होते हैं, अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए ना, तो कह रहा है कि वो एक सबफील्ड बन जाता है। किसका सबफील्ड बनेगा? इसी कैपिटल के का। क्यों कैपिटल के का सबफील्ड बनेगा? क्योंकि कैपिटल के ही एलिमेंट को आप इकट्ठा कर रहे हैं और उसी को क्या दिखा देना है कि सबफील्ड बन जाएगा। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सबफील्ड दिखाने के लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता है, हम लोग उसी बात को अगर दिखा देंगे तो काम बन जाएगा। भाई कैपिटल के अलजेब्राइक एलिमेंट के कलेक्शन को इकट्ठा करना है और उन्हीं अलजेब्राइक एलिमेंट के कलेक्शन को दिखा देना है कि सबफील्ड बन जाएगा। तो आप एक काम करिए कि कैपिटल के अंदर, अगर कैपिटल के अंदर जो अलजेब्राइक एक्सटेंशंस हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो अलजेब्राइक हैं, उनको आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसी कलेक्शन में से आप कोई दो एलिमेंट चूज कर लीजिए, ए और बी, है ना। ए और बी कैसा चूज करिए? कैपिटल के का। और ये कैसे हो? ये उस कलेक्शन में से हैं जो कैपिटल के एलिमेंट्स अलजेब्राइक बन रहे हैं, या ए और बी कैपिटल के एलिमेंट हैं जो अलजेब्राइक हैं एफ के ऊपर। ठीक, अब आपको दिखाना है कि वो कलेक्शन जो अलजेब्राइक एलिमेंट्स का है वो सबफील्ड बनेगा। तो बताओ सबफील्ड कब बनेगा? अगर ए और बी आपने सेलेक्ट किया है और ए माइनस बी भी आ जाए उसी कलेक्शन में, है ना। मतलब ए माइनस बी भी क्या बन जाए? अलजेब्राइक बन जाए। ए इंटू बी इनवर्स भी अलजेब्राइक बन जाए। अगर ये दो बातें अगर आप दिखा दीजिए ना, तो ऑटोमेटिक वो जो कलेक्शन होगा, कैसा कलेक्शन? मतलब कैपिटल के अलजेब्राइक एलिमेंट का कलेक्शन। उसी कलेक्शन में आपने दो एलिमेंट चूज किया और अगर आप दिखा दीजिए कि इसका डिफरेंस और ए बी इनवर्स भी जो है उसी में बिलोंग करने लगा, तो बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले कैपिटल के का, अभी जो हम बता रहे थे आपको, कैपिटल के का कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी। ठीक है, और इनकी खासियत क्या है? एक कैपिटल के एलिमेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि कैसे हैं? अलजेब्राइक ओवर एफ हैं। तो हमने कोई दो एलिमेंट लिया कैपिटल के का जो एफ के ऊपर अलजेब्राइक है। हम दिखाना चाहते हैं कि कैपिटल के अंदर ऐसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो एफ के ऊपर अलजेब्राइक होता है वो के का सबफील्ड बनाता है। तो अगर आपने दो नंबर लिया है कैपिटल के का और अलजेब्राइक ओवर एफ है, आपको दिखाना है कि वो कलेक्शन सबफील्ड बनाएगा। इसके लिए आप ये दिखा दो ना कि ए माइनस बी भी जो है अलजेब्राइक ओवर एफ हो जाएगा और ए इंटू बी इनवर्स या ए बाई बी भी जो है अलजेब्राइक ओवर एफ हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। ठीक है, मतलब अभी हम जो एक सेंटेंस बोल रहे हैं, ए इंटू बी इनवर्स या ए अपान बी, आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए,
ए और बी दोनों के दोनों कैपिटल के हैं और अलजेब्राइक ओवर एफ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कि सिंस बी अलजेब्राइक है एफ के ऊपर, तो सोचिए अगर बी एफ के ऊपर अलजेब्राइक है तो बी एफ ऑफ ए के ऊपर भी अलजेब्राइक होगा। आप जानते हैं कि ऐसा थ्योरम हमने कराया था कि अगर कोई एलिमेंट एफ के ऊपर अलजेब्राइक है किसी फील्ड के ऊपर, तो एफ ऑफ ए तो उससे बड़ा फील्ड है ना, इसमें तो एफ भी है और एक एलिमेंट बल्कि ए भी है, अर्थात ये बड़ा है। तो देखिए जब बी अलजेब्राइक है एफ के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि बी के लिए एक पॉलिनोमियल मिलेगा एफ एक्स में जिसको बी सेटिस्फाई करेगा। तो जरा सोचिए कि जब एफ में एक पॉलिनोमियल मिलेगा तो उससे बड़े फील्ड एफ में नहीं मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। तो इसीलिए बी अगर अलजेब्राइक है एफ के ऊपर तो बी अलजेब्राइक ओवर एफ भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ के ऊपर होता है वह एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ के ऊपर भी होता है, क्योंकि एफ एक बड़ा फील्ड है ना, तो जो पॉलिनोमियल एफ के ऊपर होगा वो ऑटोमेटिक एफ के ऊपर भी होगा। ठीक है, देखिए चूंकि बी अलजेब्राइक है एफ के ऊपर, ठीक है, हमने कहा कि बी क्या है, अलजेब्राइक है एफ के ऊपर। पहले बी एफ के ऊपर था लेकिन बी अलजेब्राइक हो गया एफ के ऊपर, इसलिए अगर बी अलजेब्राइक है एफ के ऊपर तो आपको याद है अंतिम वाले क्लास में हमने पढ़ाया था कि अगर बी अलजेब्राइक है एफ के ऊपर तो इस बी को इसी ए के बगल में अगर कोई लिख दे तो एफ ऑफ ए बी बनेगा, और जो नया वाला बनेगा वो इसका क्या होगा, फाइनाइट एक्सटेंशन होगा। जब कोई एलिमेंट अलजेब्राइक होता है किसी फील्ड के ऊपर तो उस एलिमेंट को इसके सामने कामा करके लिख देने पर जो नया फील्ड बनेगा वो इस पुराने वाले फील्ड का फाइनाइट एक्सटेंशन हो जाता है। और आपको हमने एक थ्योरम पढ़ाया है कि हर फाइनाइट एक्सटेंशन कैसा हो जाएगा, अलजेब्राइक हो जाएगा। आल्सो एफ ऑफ ए फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का। ठीक है, ये तो लाइन क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि बी अगर अलजेब्राइक है एफ के ऊपर, देयरफॉर एफ ऑफ ए भी क्या होगा, फाइनाइट एक्सटेंशन होगा एफ ए का। आल्सो जो एफ ऑफ ए है वो एफ का फाइनाइट एक्सटेंशन है, एफ ऑफ ए का फाइनाइट एक्सटेंशन है ना एफ ऑफ ए। क्यों है, क्योंकि ए जो है एफ के ऊपर अलजेब्राइक है। तो सोचिए अगर ए एफ के ऊपर अलजेब्राइक है तो जो एफ के द्वारा एफ ऑफ ए बनेगा वो हमेशा फाइनाइट एक्सटेंशन ही तो होगा एफ का। अब जरा देखिए हम ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यहाँ पर एफ ऑफ ए बी का हम डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना चाहते हैं एफ के ऊपर। ठीक है, हम एफ ऑफ ए बी का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना चाहते हैं एफ के ऊपर। तो पहले देखिए ट्रांजिटिव लॉ के अनुसार पहले एफ ऑफ ए बी का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन अब निकालिए एफ ए के ऊपर, ठीक है, फिर एफ ए का निकालिए एफ के ऊपर, तो फाइनली इसका इसके ऊपर आ जाएगा आंसर। तो देखिए एफ ऑफ ए बी का एफ ए के ऊपर फाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि आपने यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि एफ ऑफ ए बी जो है एफ ए का फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो ये वैल्यू पक्का फाइनाइट आएगी। अब देखिए एफ ऑफ ए ओवर एफ, ये भी आपने देखिए लिखा है एफ ऑफ ए फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का, इसका मतलब ये भी वैल्यू फाइनाइट है। तो सोचिए अगर ये भी वैल्यू फाइनाइट है और ये भी वैल्यू फाइनाइट है तो ओवरऑल वैल्यू फाइनाइट होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो एफ ऑफ ए बी का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है एफ के ऊपर वो कैसा वैल्यू आ गया, फाइनाइट आ गया। और जरा सोचो कि इससे ये निष्कर्ष निकला कि एफ ऑफ ए बी का जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है एफ के ऊपर वो फाइनाइट है। और आप जानते हैं कि फाइनाइट एक्सटेंशन कैसा होता है, अलजेब्राइक होता है। बड़ी फाइनाइट एक्सटेंशन इज अलजेब्राइक। इससे हम लोग क्या प्रूव कर पाएंगे कि एफ ऑफ ए बी जो होगा वो अलजेब्राइक होगा, अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा किसका, एफ का। ठीक है, तो 10 एफ ऑफ ए बी फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का और इसीलिए अलजेब्राइक हो गया है। अब जरा देखिए चूंकि एफ ऑफ ए बी एक फील्ड है ना, ठीक है, एफ ऑफ ए बी एक फील्ड है ना, और फील्ड होने के कारण ए और बी एफ ऑफ ए बी में तो बिलोंग कर ही रहा है, क्योंकि सामने ए बी दिख रहा है इसलिए है ही इसमें। तो अगर फील्ड है और ए और बी अगर एफ ऑफ ए बी में है तो पक्का ए प्लस बी होगा एफ ऑफ ए बी में, ए माइनस बी भी होगा एफ ऑफ ए बी में, ए बी भी होगा और ए अपान बी भी होगा। भाई अगर कोई चीज़ फील्ड बन गया उसमें कोई दो एलिमेंट है तो इसका प्लस माइनस प्रोडक्ट कोसेंट ये सब एफ ऑफ ए बी में आएगा ना। और चूंकि एफ ऑफ ए बी क्या है,
आपने देखा कि ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। अलजेब्राइक होने का मतलब इसके जो भी एलिमेंट हैं वो अलजेब्राइक ओवर एफ हैं। तो सोचिए कि ए और बी अगर एफ ऑफ ए बी में था तो उससे आपने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, ए बी एफ ऑफ ए बी में, इसका मतलब ए बी अलजेब्राइक ओवर एफ है, ए बी अलजेब्राइक ओवर एफ है, ए बी अलजेब्राइक ओवर एफ है और ए बी अलजेब्राइक ओवर एफ है। क्यों ऐसा हम बोल पा रहे हैं? क्योंकि एफ ऑफ ए बी अलजेब्राइक एक्सटेंशन बन चुका है एफ का, अर्थात एफ ऑफ ए बी का प्रत्येक मेंबर अलजेब्राइक है एफ के ऊपर। तो चूंकि ये सारे मेंबर अलजेब्राइक हो जाएंगे किसके ऊपर? एफ के ऊपर। और हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य यही था कि हमने दो नंबर लिया हुआ था ए और बी के का, और हमको दिखाना था इसका डिफरेंस और ए इंटू बी का इन्वर्स भी अलजेब्राइक हो जाए ओवर एफ, यही ना दिखाना था। तो आपने देखा, हमने दिखा दिया यहाँ पर कि ये डिफरेंस आ ही गया और ए अपान बी भी, मतलब ए बी इनवर्स ए भी आ गया। अगर बी जीरो हो तभी ए बी इनवर्स लिखा जाता है, बात आप जानते हैं। तो ये भी अलजेब्राइक ओवर एफ हो गया, यही हमको दिखाना था। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि जो कैपिटल के ऐसे मेंबर्स हैं जो अलजेब्राइक ओवर एफ हैं, वो एक सब फील्ड बनाएंगे किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। ठीक है, इतनी बात। यहाँ से आप एक बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा पूछे कि दो एलिमेंट हैं जो कैपिटल के ऊपर अलजेब्राइक हैं, तो प्रूफ करो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट भी अलजेब्राइक होगा, तो आप यहीं तक ला करके छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक आप देखिए आपने प्रूफ भी किया है, और आप यहाँ तक करेंगे पूरा का पूरा ये बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस थ्योरम को एक बार देखिए, नोट कर लीजिए और समझिए।